हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश राजपूत आज फिर से नए वीडियो के साथ में आपके साथ हूँ। आज नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं हम डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये डीसी जनरेटर, ट्रांसफार्मर, मोटर, अल्टरनेटर, कन्वर्टर, सेल एंड बैटरी, ये इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हर एग्ज़ाम में इन्हीं के अंदर से इतने क्वेश्चन उठते हैं, बहुत ही ज़्यादा हर एग्ज़ाम के अंदर। तो इसलिए हम डीसी जनरेटर को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में डीसी मोटर देखेंगे, फिर इसके बाद में अल्टरनेटर देखेंगे। अब देखें कि सबसे ज़्यादा कौन से जनरेटर का उपयोग किया जाता है, कहाँ इसका उपयोग किया जाता है और कैसे किया जाता है। तो अब देखो डीसी जनरेटर होता क्या है, इसका कार्य क्या होता है, ये कहाँ उपयोग किया जाता है, इसकी संरचना कैसी होती है, किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो हम इसके बारे में देखते हैं। डीसी जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाली युक्ति या मशीन जनरेटर कहलाता है। अब देखो डीसी जनरेटर किसे कहते हैं हम? डीसी जनरेटर की यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो परिवर्तित करे उसे हम क्या कहते हैं? जनरेटर। अब जनरेटर, बात रही जनरेटर की, जनरेटर कितने प्रकार का होता है? जनरेटर दो प्रकार का होता है। जनरेटर कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है डीसी जनरेटर जिसे बोलते हैं दिष्ट धारा जनरेटर। क्या बोलते हैं जिसे? दिष्ट धारा जनरेटर। एक होता है अल्टरनेटर। एक क्या होता है? अल्टरनेटर। इसे हिंदी में बोला जाता है प्रत्यावर्तक। क्या बोला जाता है? प्रत्यावर्तक। अब देखो दोनों डीसी जनरेटर के भाग हैं, डीसी जनरेटर और अल्टरनेटर। डीसी जनरेटर क्या होता है और अल्टरनेटर क्या होता है? इन दोनों के अंदर सेम चीज़, एक समान, इन दोनों के आर्मेचर से जो विद्युत उत्पन्न होती है वह एसी प्रकृति की होती है। कि इन दोनों के अंदर विद्युत उत्पन्न होगी आर्मेचर के अंदर, वो किस प्रकृति की होगी? एसी प्रकृति की होगी। तो हमें दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि डीसी जनरेटर है, इससे तो हमें आउटपुट के अंदर डीसी मिलती है, इसके आउटपुट से एसी मिलती है। अगर दोनों के आर्मेचर से एसी उत्पन्न हो रही है तो हमें कैसे उत्पन्न होगी डीसी? तो अभी देखो इन दोनों में सेम चीज़ क्या है? इन दोनों के आर्मेचर में एसी उत्पन्न होती है। आर्मेचर में एसी उत्पन्न होती है। अब भाई डीसी के अंदर भी एसी उत्पन्न होगी, अल्टरनेटर में भी एसी उत्पन्न होगी। तो इन दोनों में एसी उत्पन्न होगी तो डीसी जनरेटर से तो हमें आउटपुट डीसी चाहिए। तो डीसी प्राप्त करने के लिए क्या किया जाएगा? डीसी प्राप्त करने के लिए डीसी जनरेटर के आर्मेचर की शाफ्ट के ऊपर हमें दिक् परिवर्तक बोला जाए कम्यूटेटर, स्लिप रिंग की सहायता से हमें डीसी प्राप्त होगी। मतलब स्लिप रिंग स्लिप रिंग
जिसे बोला जाए विभक्त वलय, क्या बोलेंगे उसे? विभक्त वलय या दिक् परिवर्तक मतलब कम्यूटेटर। कम्यूटेटर जिसे बोला जाए दिक् परिवर्तक। दिक् परिवर्तक। अभी देखो, अगर हम डीसी जनरेटर के आर्मेचर के ऊपर कम्यूटेटर या ये स्लिप रिंग लगाएंगे तो उससे हमें उत्पन्न होने वाला आउटपुट कौन सा होगा? हमें आउटपुट उत्पन्न होगा डीसी। और अल्टरनेटर से बात रही अल्टरनेटर की, अगर अल्टरनेटर के आर्मेचर से हमें एसी चाहिए तो एसी के लिए हमें क्या चाहिए? स्लिप रिंग। क्या चाहिए? स्लिप रिंग। स्लिप रिंग का हिंदी नाम है सर्पी वलय। क्या नाम है? सर्पी वलय। इसका हिंदी नाम है सर्पी वलय। अब देखो, दोनों नेम अगर सुनने में सेम से लग रहे हैं, स्लिप रिंग और स्लिप रिंग। स्लिप रिंग डीसी के लिए काम में ली जाती है, स्लिप रिंग एसी के लिए काम में ली जाता है। स्लिप रिंग डीसी जनरेटर में लगाई जाती है, स्लिप रिंग अल्टरनेटर में लगाई जाती है। दोनों के नाम सेम है। स्लिप रिंग तो तांबों की पत्तियों को बेकेलाइट के आधार पर ये लगाया जाता है कम्यूटेटर में और सेगमेंट बना के, और स्लिप रिंग एक तांबे की पत्तियां होती हैं। ठीक है, तो इन दोनों में कंफ्यूज होने की कोई भी वो नहीं है, दोनों अलग अलग है। स्लिप रिंग अलग है, स्लिप रिंग अलग है। अब स्लिप रिंग लगाने के बाद में जो बाहर उत्पन्न होगी, इनके लगाने से, थोड़ा ऊपर लिख दूं इस साइड में, इनसे डीसी उत्पन्न होगी या प्राप्त होगी, इससे एसी प्राप्त होगी। इससे क्या होगी? एसी प्राप्त होगी। ठीक है। अब डीसी जनरेटर है, डीसी जनरेटर कार्य करता है, ये आउटपुट के अंदर डीसी देगा, कार्य करेगा। तो कार्य तो करेगा, पर करेगा किस सिद्धांत के ऊपर? तो अभी हम डीसी जनरेटर का सिद्धांत पढ़ेंगे। डीसी जनरेटर का सिद्धांत हम इसके सिद्धांत की बात करें, डीसी जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। डीसी जनरेटर किस सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के ऊपर। नोट करेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। किस सिद्धांत पर कार्य करेगा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत है। ये सिद्धांत दिया किसने? ये सिद्धांत दिया फेराडे ने। फेराडे के ये सिद्धांत किसने दिया? फेराडे ने दिया। अब फेराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत दो दिए। प्रथम, मैं थोड़ा साइड में बताऊं, अगर कोई कुंडली ली, क्या ली? कोई कुंडली, और इस कुंडली के अंदर गैल्वेनोमीटर लगाया। क्या लगाया? गैल्वेनोमीटर। इस कुंडली को गैल्वेनोमीटर लगाकर एक चुंबक मैग्नेट को लेते हैं। ये इसका N ध्रुव होगा, S ध्रुव होगा। इस चुंबकीय मैग्नेट
इस चुंबक के अंदर से इसी चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं। क्या निकल रही हैं? चुंबकीय बल रेखाएं। अगर इस कुंडली को हम इसकी चुंबकीय बल रेखाओं के पास में ले जाएंगे, अगर इसके पास में ले जाएंगे तो इसके चुंबकीय बल रेखाओं का क्या होगा? छेदन होगा। अगर इसकी चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होगा तो इसके अंदर ईएमएफ विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और इसका दूसरा नियम, सेकंड स्टेप, अगर ये कुंडली है, ये गैल्वेनोमीटर है, ये चुंबक है, ये एन ध्रुव है, इसका एस ध्रुव है। अगर अभी तो हम इसके अंदर इस कुंडली को इसके पास में लेके गए थे, अब इसको कुंडली को स्थायी रख दो, कुंडली को रख दिया स्थायी। इस कुंडली के पास में इस चुंबक को लेके आएंगे, इस एन ध्रुव को इसके पास में लेके आएंगे तो इससे निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाएं हैं, उसका छेदन होगा, तो भी ईएमएफ उत्पन्न होगा। मतलब ये है किसी चालक को चुंबकीय बल रेखाओं के अंदर गति करवाया जाए, गति करवाने के बाद में उसकी चुंबकीय बल रेखाओं का क्या होगा? छेदन होने के बाद में उसके अंदर ईएमएफ उत्पन्न होगा। अभी देखना, अभी बात की थी हमने कि जनरेटर, डिश जनरेटर और अल्टरनेटर दोनों के आर्मेचर के अंदर एसी उत्पन्न होती है। दोनों के आर्मेचर के अंदर क्या उत्पन्न होती है? एसी। और हमें आउटपुट में क्या चाहिए? डीसी जनरेटर से डीसी चाहिए, अल्टरनेटर से एसी चाहिए। तो अभी देखो, ये एक डायग्राम बनाया आपने, ये एन ध्रुव हो गया, ये एस ध्रुव हो गया, ये मैग्नेट है, एन ध्रुव है और एस ध्रुव है, ये आर्मेचर हो गया। क्या हो गया? आर्मेचर। चालक बोल दो, आर्मेचर बोल दो। आर्मेचर कुंडली क्या है? आर्मेचर कुंडली है। ये डीसी जनरेटर के लिए है, ये अल्टरनेटर के लिए है। अभी एक सेम डायग्राम इस साइड में है, ये एन ध्रुव है, ये एस ध्रुव है, ठीक है। ये इसके अंदर आर्मेचर है। क्या है? आर्मेचर। आर्मेचर कुंडली है ये, ठीक है। चुंबकीय बल रेखाएं, ये चुंबकीय बल रेखाएं ये एन ध्रुव से एस ध्रुव की ओर निकलेंगी। किस ओर निकलेंगी? एन ध्रुव से एस ध्रुव की ओर, ठीक है। इसके अंदर भी ये चुंबकीय बल रेखाएं एन ध्रुव से एस ध्रुव की ओर जा रही हैं। अगर ये चुंबकीय बल रेखाएं एन ध्रुव से एस ध्रुव की तरफ जा रही है, ये आर्मेचर कुंडली है भी इसके अंदर, ये आर्मेचर की शाफ्ट। अगर इस आर्मेचर को घुमाया जाए, इस आर्मेचर को अगर घुमाया जाए तो इसके अंदर से निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाएं हैं, इसके अंदर से ये निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाएं हैं, इनका क्या होगा? छेदन होगा ना। छेदन होने के बाद में जो उत्पन्न होगी आर्मेचर से जो विद्युत उत्पन्न होगी वो कौन सी होगी? एसी प्रकृति की। कौन सी प्रकृति की होगी? एसी। क्या उत्पन्न होगी हमें? एसी। अब इस एसी को जनरेटर के अंदर, ये है जनरेटर, ये है अल्टरनेटर, ये है अल्टरनेटर, ये है जनरेटर। अब इसके अंदर डीसी चाहिए, इसके आउटपुट एसी चाहिए। एसी तो है इसके अंदर, पर इसकी बात रही इसकी, तो इसकी शाफ्ट के ऊपर हमें क्या लगाना होगा? स्लिप रिंग। क्या लगाना होगा? स्लिप रिंग या कम्यूटेटर। क्या लगाना होगा? स्लिप रिंग या कम्यूटेटर। स्लिप रिंग बोले तो इसको हिंदी में विभक्त वल्ले या
या कम्यूटेटर। कम्यूटेटर को हिंदी में बोला जाएगा दिक् परिवर्तक। क्या बोला जाएगा? दिक् परिवर्तक। ठीक है, इसको डीसी लेने के लिए तो स्लिप रिंग या कम्यूटेटर, इसको लेने के लिए अब लगाया जाएगा इसके अंदर स्लिप रिंग। क्या लगाया जाएगा? स्लिप रिंग। स्लिप रिंग के ये कार्बन बुश हैं, कार्बन बुश लेने के बाद में एसी, और क्या है ये? स्लिप रिंग सर्पी बल्ले। क्या है? स्लिप रिंग सर्पी बल्ले। ठीक है ना, ये दोनों अलग अलग है। इस प्रकार से पता चला कि दोनों के आर्मेचर के अंदर तो एसी उत्पन्न होती है। हमें डीसी के लिए क्या चाहिए और एसी के लिए क्या चाहिए। हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन क्या आता है? स्लिप रिंग क्या उत्पन्न करने के लिए काम में ली जाती है, एसी या डीसी? एक ऑप्शन आएगा एसी, एक आएगा डीसी, एक आएगा दोनों, एक आएगा इनमें से कोई नहीं। ध्यान देना, स्लिप रिंग की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है स्लिप रिंग की। स्लिप रिंग के अंदर उत्पन्न की जाती है डीसी, स्लिप रिंग से उत्पन्न की जाती है एसी। ठीक है, इतना ध्यान रखना। इसके अंदर कई बार एग्जाम के अंदर कम्यूटेटर ना आकर सीधा आएगा दिक् परिवर्तक, डीसी जनरेटर। ठीक है, ध्यान रखना, दिक् परिवर्तक, कम्यूटेटर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत को मैं नोट कराऊं यहाँ। फेराडे ने क्या कहा था? फेराडे ने कहा था किसी चालक को चुंबकीय बल रेखाओं के अंदर, चुंबकीय बल रेखाओं के अंदर अगर गति करवाई जाए तो चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होगा। चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होने पर विद्युत वाहक बल ईएमएफ उत्पन्न होगा। नोट करें, अगर किसी चुंबकीय बल रेखाओं में किसी चालक या कुंडली बोल दो, आर्मेचर को घुमाया जाए तो चुंबकीय बल रेखाओं का क्या होगा? छेदन। चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होगा। छेदन होने पर ईएमएफ तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ठीक है ना। अगर किसी चुंबकीय बल रेखाओं के अंदर किसी चालक या कुंडली आर्मेचर को घुमाया जाएगा तो उसके अंदर चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होगा। छेदन होने पर उसके अंदर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। अभी विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है तो विद्युत वाहक बल किस दिशा में कार्य करेगा, किसके सिद्धांत पर? तो ये फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम। कौन सा पढ़ेंगे? फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम।